हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए आज के इस क्लास में बिहार एसएससी वॉल्यूम सेकेंड का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाते हैं। इससे पहले इसका वॉल्यूम फर्स्ट दिया जा चुका है और भी काफ़ी सारा बिहार एसएससी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। इस वाले सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। 1 से 5 तक का सेट आपको मास्टर वीडियो के रूप में दिया गया है। सेट नंबर 6 है, उसे देखिए। आज की इस क्लास में हम लोग 7 को देखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। यहाँ पर एक बात आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डेट था 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त यानी कि 1947 के बारे में बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से 2 फेब 1958 तक 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं ये, ठीक है। नंबर 4 सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपको सुप्रीम कोर्ट को याचिका यानी कि रीट जो जारी करने की शक्ति है वो दी गई है? अनुच्छेद है कौन सा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? विश्व की सबसे लंबी नहर इन सब में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट बताना होता है। बीजिंग हांगजाऊ ग्रैंड कैनल है, यानी कि नहर जो है ये सबसे लंबी नहर है विश्व की, याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। पर्यटन स्थल भी है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, यह पर्यटन स्थल भी है। नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए भगोरिया कौन सा, तो कहाँ पर मनाया जाता है? आप यहाँ पर मध्य प्रदेश को याद रखोगे। ये जो भील जनजाति है ये मनाते हैं। भगोरिया उत्सव भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कौन सी जनजाति? भील। क्या मनाती है? भगोरिया। रहता कहाँ पर है ये? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में कह रहा है पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस कार्यक्रम में पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? नंबर 5 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है। 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले कहिए गांधी इरविन समझौते पर साइन किया गया था। नंबर 6 कह रहा है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या नहीं वो बन सकता है? तो देखिए, लोक सेवक जो है ना, केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बन सकता है, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बन सकता है, मंत्रिमंडल सचिव आ सकता है उसमें, लेकिन सांसद नहीं बन सकता है। एक सिविल सेवक को संसद सदस्य बनने की अनुमति नहीं है, पता है ना, जब संसद बनना होता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। नंबर 4 है सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है? मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? खैर तो यहाँ सोचना ही नहीं है ज़्यादा, इंडिका आपका सही जवाब होगा। इंडिका जो है, ये जो मेगास्थनीज है कहाँ के थे? यूनानी लेखक आपको बताना होता है, ठीक है। मौर्य काल में ये लिखे थे। कह रहे कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सेकेंड राइट आंसर यहाँ पर आपको टिक करना है, केरल सही जवाब है, ठीक है। जो आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, जिसे आप FSSAI कहते हो, इनके द्वारा केरल को टॉप पे रखा गया था। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो आप ऑप्शन देखोगे ना ध्यान से तो आपको राइट आंसर यहीं पता चल जाएगा। देखिए, कौन सा कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाता है? गृहिणी का कार्य किया जाता है क्या? नहीं ना, हम लोग तो मतलब वैल्यू देते ही नहीं है, जो कि लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वैल्यू देने का।
एक फर्म के लिए कार्य करना, नए घर का निर्माण करना, बाजार में मछली बेचना, सब राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होता है, लेकिन गृहिणी का कार्य नहीं होता है। नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? नंबर हो जाएगा आपका रामचरितम या फिर रामपाल चरित। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रामचरितम या फिर जो ये रामचरितम जो है ना, पाल राजा एक थे, मदन पाल। पाल राजा कौन थे? मदन पाल। उन्हीं के शासन के समय में। नाम है आपका संध्याकर नंदी, ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य कहिए, कविता है ये। भाषा संस्कृत है इसकी। ठीक है, और वैसे नाम से भी आप समझ गए होंगे संस्कृत ही होगा। बंगाल के कंडीशन पर भी कई एक तरह से इसमें लिखा गया था। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक का नाम बता दीजिए। नंबर 4 सही जवाब है, राकेश कौल। ध्यान रखेंगे, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राकेश कौल सही जवाब है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, राकेश कौल। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? नंबर 2 राइट आंसर, म्यांमार से जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, कह रहे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, म्यांमार से जोड़ना है। दशहरे के पर्व को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? विजयादशमी कहते हैं। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका नादिर शाह सही जवाब है। कब लेकर गया था? 1739 में लेकर गया था। आपसे यह भी पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था, अंतिम शासक कौन था? याद है तो बताइए कौन थे अंतिम शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठे थे? और फिर नादिर शाह 1739 में लूट करके आक्रमण किया था, यहाँ पर लेकर चला गया था। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक विदेशी विधि है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नागालैंड की। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नागालैंड की। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। 1999 में। डेट क्या था? तो अमेरिका का जो नेशनल डे मनता है, राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, कब मनाया जाता है? याद करिए। जुलाई में था ना किसी डेट को, सेम उसी डेट को यहाँ पे भी जीता गया था, 4 जुलाई। 4 जुलाई 1999 को लिएंडर पेस और महेश भूपति ने विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था, और विंबलडन में जीतने वाला पहला भारतीय जोड़ी बना था, यह भी ध्यान रखिएगा। भारतीय हैं ये भी ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी नदी बताइए कहाँ से अलकनंदा नदी में मिलती है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन से पहले घटी थी? 1905 में बंगाल विभाजन होता है ना, उससे पहले क्या हुआ था, याद करिए। तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, 22 जून पर आ जाइए सबसे पहले। कब? 1897 में दामोदर बंधु जो आपका हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर थे, ये दोनों महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी रैंड को उनके उसका जो कहिए कि रक्षक एक तरह से कह सकते हो, आयर्स था, उसकी हत्या ये लोग कर दिए थे। ठीक है, तो चापेकर बंधु द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या जो है ना, ये हो जाएगा पहला। जलियांवाला जानते हो 1917 में। काकोरी पता है कब हुआ था? चौरी चौरा आपको पता है 22 में होता है। तो चापेकर बंधुओं द्वारा 22 जून 1857 को
हत्या कर दी गई थी। किसकी? लेफ्टिनेंट था आयर्स, उन्हीं का। निम्नलिखित में से किस किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? तो समझ गए होंगे आप, क्या था? रेड क्रॉस था ना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब है। बुरहई दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? पहला सही जवाब है ब्रह्मपुत्र की। दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग जो है ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कह रहे ग्रीडा, ग्रीडा नामक लोकनृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 बताना है। ग्रीडा लोक नृत्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये होता है। कब? जब रबी की फसल तैयार होती है तब होता है ये। UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? तो जोसेफिना बेलमेंटो को, फंडाको एलन मैकार्थर को, जोस मैनुअल मूलर को, ऑप्शन नंबर 4 सभी को। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछेगा, मानसरोवर झील बताओगे आप। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन नंबर आपको पहला टिक करना है, तिलक साहब। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को कहा जाता है क्या? अपक्षय कहते हैं। नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर चट्टान के टूटने को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहते हैं, अपक्षय। उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला डैश के द्वारा रखी गई, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। बनारस डेयरी संकुल योजना नरेंद्र मोदी। कौन सा कथन यहाँ पर कह रहा है गलत है? पहला देखते हैं, फिएट मुद्रा समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी किया जाता है। फिएट मुद्रा, ठीक है, याद रखिएगा, फिएट मनी जो है समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी किया जाता है। सेकंड कह रहा है कि मुद्रा गुणक, जिसे आप मनी मल्टीप्लायर कहते हो। आरक्षित मुद्रा यानी कि रिजर्व मनी और मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई का अनुपात होता है। तीसरा कह रहा है सावधि जमा में परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता से पहले अर्थदंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। यह भी कह रहा है वॉल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है, नहीं। वॉल्ट कैश जो अनिवार्य कहिए कि CRR राशि है ना, उसके ऊपर या फिर कहिए कि बैंक के द्वारा ही रखा गया नगद भंडार एक तरह से होता है, मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा नहीं होता है वॉल्ट कैश। इसे ना याद कर लीजिए VVI समझ करके, इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर लग रहा होगा समझ में नहीं आ रहा है छोड़ देते हैं तो ऐसा मत करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? कितना होता है बताएं? 6 महीने का, ऑप्शन नंबर 2। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल? 6 महीने का। तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 कावड़ी आट्टम आपको बताना है। तमिल समरदेव मुरुगन की मतलब मुरुगन वहाँ के देवता एक तरह से हैं। पूजा समारोह के दौरान भक्त के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको कावड़ी अट्टम बताना होता है मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता है राष्ट्रपति संभालते हैं, ऑप्शन नंबर 2 होगा, उपराज्यपाल के थ्रू। निम्नलिखित में से किसने
1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के लिए आपको नंबर सेकेंड बताना होता है। 1839 में डेट क्या था, अब अपना डेट को भी याद रख लीजिएगा। 6 अक्टूबर को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई है? उत्तरापद स्वामी के नाम से आप किसे जानते हो? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, पाल वंश के जो धर्मपाल है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल। उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसे दिया गया है दोस्तों? धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की। कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब, सही जवाब है। नासा के द्वारा बनाया गया है, सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? MS ऑफिस यही नहीं है, बाद बाकी लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है तीनों, पहला को छोड़ करके। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी कि भू चिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है? नियाग्रा फॉल्स यानी कि नियाग्रा प्रपात नंबर पहला सही है। कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क है जो ओंटारियो और एरी झील के बीच में है? नियाग्रा फॉल्स आपको बताना होता है। नियाग्रा फॉल्स जो है ये ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है। नंबर 37, वर्ष 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट यानी कि अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा शारदा एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था दोस्तों? शारदा एक्ट नंबर सेकेंड। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पूछेगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में है, विश्व जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है इसमें शामिल है। कौन सा है? भीमबेटका। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज बना है कौन? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? देखिए, लेवी लॉसन था, जॉन साइमन था, एटली भी था, जेम्स ए स्कॉट नहीं था। टोटल 7 लोग थे। सर जॉन साइमन जो कि यह व्यक्ति अध्यक्ष थे, इसके अलावा क्लेमेंट एटली, इसके अलावा हैरी लेवी लॉसन, इसके अलावा कौन? एडवर्ड कैडोगन, और फिर कौन? तो वर्नोन हॉर्टसोर्न नाम था उनका, और थे जॉर्ज लेन फॉक्स, इसके अलावा थे डोनाल्ड हावर्ड। नंबर यहाँ पर 4 सही जवाब है। आगरा में ताजमहल का निर्माण होता है कब? आगरा में ताजमहल बनकर तैयार होता है 1648 ईस्वी में, नंबर 3 सही जवाब है। कब बना था? 1648 में। काम शुरू कब हुआ था? 1632 में। 32 में बनना स्टार्ट हुआ, 48 में कंप्लीट हो जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे और 1983 ईस्वी जब आता है इस वक्त यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया जाता है। तीनों बात याद रखिएगा, चारों बात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? 23 और 24। ऑप्शन नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार सही जवाब है। संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? खैर इसका जवाब तो आपको अच्छे से पता होगा, खुशवंत सिंह सही जवाब है। ट्रेन टू पाकिस्तान अगर पूछेगा खुशवंत सिंह का आपको बताना होता है। क्या नाम है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है। कुमारकोम नौका दौड़ इन सब में से कहाँ पर उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाला सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है? ये होता है कब, किस पर्व पे? ओणम, नंबर 4 सही जवाब है।
भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा भागीरथी से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नाम है गढ़वाल। तो याद रखिएगा गढ़वाल के देवप्रयाग में मिलती है और उसके बाद गंगा के रूप में ये आप इसे जानते हो। आइन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, बताइए किससे संबंधित है? अकबर के प्रशासन से नंबर 4 हो जाएगा। आइन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, आइन ए अकबरी, ठीक है, किससे संबंधित है? अकबर के प्रशासन के बारे में है। देखिए एक बात यहाँ पर ये समझिएगा, जैसे अकबर के पूर्वज के बारे में बात करेंगे ना, तो पहला वाला जो खंड है, फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हो, पहला खंड, इसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में बात किया गया है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल में जो भी घटना होता है ये इसमें दिया गया है, सेकेंड वाले खंड यानी कि पार्ट में आप याद रखिएगा। और तीसरे वाले में अकबर के प्रशासन के बारे में दिया गया है। पहला में अकबर के पूर्वजों का, दूसरा में अकबर के शासन में जो घटना होता है उसका, और तीसरे वाले में अकबर के समय में प्रशासन के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? 47 क्यों नहीं आपके लिए छोड़ दिया जाए? बताइए कमेंट करके। 47 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अगर अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? गृह मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? बताइए किसके द्वारा किया जाएगा? 47 लिख करके कमेंट करके ज़रा बताएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? हम लोग देख चुके हैं इस सवाल को पहले भी। एलपीजी कनेक्शन से है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे है? एलपीजी कनेक्शन से है। उत्तर कह रहे कि भारत उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? अच्छा सवाल है, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर आप 4 टिक करोगे, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे साक्षर पूछता है, केरल बताओगे। अब यहाँ से 25 सवाल है जो साइंस का है, आइए इसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूपर्पटी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योगों के व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, फेल्सपार लिखा हुआ है, या फिर इसे आप ना फील्ड स्पार भी कह सकते हो, फील्ड स्पार भी आप कह सकते हो। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या है? तो फील्ड स्पार आपको याद रखना है, चट्टान बनाने वाली सिलिकेट खनिज का एक बड़ा सा समूह है जो भूपर्पटी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दो गैस पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड टिक करना होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या रहे निम्नलिखित में से कौन सी दो गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बताओगे आप। वर्ष 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जावाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। याद है क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं ना पावर हाउस, कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में होता है नंबर फर्स्ट एमाइलेज। लार में क्या होता है? एमाइलेज, जिसे आप क्या कहते हो? टाइलिन भी कहते हो, ठीक है, ये होता है लार में। केंद्रीय
ड्राग्मा के लिए कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, डीएनए प्रकृति, एमआरएनए प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण सही जवाब हो जाएगा नंबर सेकेंड। कहते हैं कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? उत्तल दर्पण है, दर्पण जो है वो उत्तल है, लेंस जो है वो अवतल है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक गोलाकार दर्पण है और पतली गोलाकार लेंस है, प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई है। तो क्या होगा? तो कहेंगे दर्पण जो है वो उत्तल है और लेंस क्या है? अवतल है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है वह है स्थितिज ऊर्जा। कौन है जो ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए। ऑप्शन नंबर 4, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर आपको उस तरह से पूछता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम आपको बताना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ऐसे पता है होता रियल में कितना है? 5.9722 × 10⁻24 बताना होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको 6 मतलब कर दिया है एवरेज में, ठीक है, ओवरऑल कर दिया है। नंबर 59 कह रहा है एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत कर देता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? पता है कैसे निकालेंगे? 1000 जूल ऊर्जा कह रहा है ना, तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है कितना? सबसे पहले वो निकाल लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे बताना होता है कि यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट विद्युत की यह खपत कर लेगा। रेंसिडिटी क्या होता है? फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है। पूछ रहा है रेंसिडिटी क्या है, तो फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है रेंसिडिटी। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कौन सा गति कहा जाएगा? असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? प्लाज्मोडियम हो जाएगा सेकेंड राइट आंसर। कौन सा जीव है जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा है शरीर कोशिकाओं की 2 परत से मिलकर के कह रहा है कि बना हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा का शरीर जो है ना कोशिकाओं की 2 परत से मिलकर बना होता है, ठीक है, इसी के बारे में कह रहा है हाइड्रा, कोशिकाओं की 2 परत से। निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? कह रहा है कौन से मामले में, किस कंडीशन में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? छत पर बैठे हुए व्यक्ति का होगा नंबर सेकेंड। किसका होगा? छत पर बैठे हुए व्यक्ति का। कह रहा है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड में धारा लिया जाता है कितना? 0.75 एम्पियर। तो धारा बराबर क्यू क्या होता है? क्यू बाय टाइम होता है ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्यू को साइड करेंगे, आई गुने टी आप करके सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला नहीं चौथा ये आ जाएगा सही जवाब। पहले समूहों के तत्वों को कहा जाता है क्या?
पहले समूह के आवर्त सारणी में पहले समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है, कि क्या कहा जाता है? क्षार धातु। कह रहे क्योंकि कार्बन चतुः संयोजक होने के कारण और उसके सह संयोजन बंध बनाने के कारण कार्बन का क्या दर्शाता है? नंबर 4 श्रृंखला बंधन। कह रहा है क्योंकि कार्बन चतुः संयोजक होने के कारण और उसके सह संयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन श्रृंखला बंधन दर्शाता है। बताइए कौन सा है जो शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? आर्थ्रोपोडा आपको बताना होता है। आर्थ्रोपोडा जो है शायद जानवरों का सबसे क्या होगा? बड़ा वाला समूह होगा। नंबर 2 निम्नलिखित में से कह रहा है कि गलत कथन का चुनाव करिए। गलत कथन चुनना है। Na की पहली ऑक्सीकरण क्षमता Mg की पहली ऑक्सीकरण क्षमता से कम है। ठीक है। Mg की दूसरी ऑक्सीकरण क्षमता Na की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है। देखिए Mg मतलब हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता ना, Na मतलब आपका होता है सोडियम। सोडियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक नहीं होता है दोस्तों, कम होता है। ठीक है, पहला को याद रख लीजिएगा। ठीक है, सोडियम की पहली आयनीकरण क्षमता मैग्नीशियम की पहली आयनीकरण क्षमता से कम है। सही बात है। मैग्नीशियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है। गलत है क्योंकि कम होगा। Al की पहली आयनीकरण क्षमता Mg की पहली आयनीकरण क्षमता से कम है। ठीक है। मैग्नीशियम की तीसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की तीसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है। यह भी ठीक है। ठीक है, दूसरा वाला बस गलत है। नंबर 70 कह रहे प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? रबर, प्लास्टिक, धातु, फाइबरबोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 फाइबरबोर्ड सही जवाब हो जाएगा। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत और दीवार को फाइबरबोर्ड से ढका जाता है। प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर की दूरी आवश्यकता होती है, यह भी आप जानते हो। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 परावर्तन। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे कहा जाता है परावर्तन। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नंबर 4 अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर। डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है PVC थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। पॉलीस्टीरीन भी होता है, टेफ्लॉन भी होता है, लेकिन बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं होता है, याद रखिएगा। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। फिर क्या है? PVC है, टेफ्लॉन है और पॉलीस्टीरीन है। सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है क्या? सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वासन शामिल होता है। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या? प्रश्वसन और निश्वासन शामिल होता है। नंबर 75 यानी कि हम लोगों के GK GS का लास्ट सवाल कह रहे हैं, इन सब में से किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? ऑप्शन नंबर 1 गैस में। गैस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, याद रखिएगा कि इसमें गैस में विसरण अधिक तीव्रता से होता है। ध्यान रखिएगा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके लिए मास्टर वीडियो के रूप में जो आपका प्रैक्टिस सेट है, जैसे SK झा सर है और भी काफ़ी सारे पब्लिकेशन का, अगर आपको मास्टर वीडियो देखना हो तो 15 सेट, 20 सेट, 25 सेट का एक एक मास्टर वीडियो आपको आपके बिहार SSC के लिए दिया गया है। आप में से जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आप ना प्लेलिस्ट आकर के थोड़ा चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। जैसा कि कहा गया है 75 में 75 नंबर लाने का यहाँ आपको पूरा एक कहिए कि तैयारी सही तरीके से करवाया जा रहा है। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़ जाइए। आशा आपसे करेंगे कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देते हैं, ज़रूर करिएगा, ये आपका फ़र्ज़ भी बनता है।
यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है। जो भी लोग इन दोनों क्लास को नहीं देखे हैं अभी ही टच करके जिस भी क्लास को नहीं देखे हैं देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बिहार एसएससी के लिए है। कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना हो नीचे आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो।